हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए लाभ और हानि का एक न्यू सेशन लेके आए हैं आप लोगों के सामने। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। आई होप सभी को समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर 520 रुपये में बेचने पर 520 रुपये में बेचने पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम टाइम ना लेते हुए, देर ना करते हुए शॉर्ट ट्रिक से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। जब यानी कि इसमें दो विक्रय मूल्य दिए हैं, एक विक्रय मूल्य इधर दिया है, एक विक्रय मूल्य इधर दिया है, दो विक्रय मूल्य दिए हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक। 760 रुपये पहले दिया है तो 760 रुपये लिख लेते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य 520 दिया है, 520 लिख लेते हैं, ठीक है, 520 लिख लेते हैं। अब जब बात करें जब दो विक्रय मूल्य दिए हों और क्वेश्चन बोले कि उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि होती है, तब उसका हम सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके मतलब 760 प्लस 520 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 1280/2। इसे जब डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, 440 रुपये। ये क्या हो गया, मेरा सीपी हो गया। सीपी कहाँ रहता है हमेशा, यहाँ पर हम सीपी लिख देते हैं। सीपी कितना आया, ये सीपी आया, ठीक है, 640 रुपये सीपी, ठीक है। यानी कि इतने में क्वेश्चन लग गया। सीपी कितना आ गया 440, सीपी कितना आ गया 440। अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे, इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि जब विक्रय मूल्य इतना था, ठीक है, तो हम इसमें 760 से अगर हम 640 घटाएंगे तो देखते हैं कितना बच रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो यहाँ लाभ देखते हैं कितना होता है। भाई 640 में खरीदा 760 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ देखते हैं। तो 760 माइनस 640 मतलब 20, ये हो गया 120 रुपये का लाभ। कितना हो रहा है 120 रुपये का ये लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि उस वस्तु को अगर 520 में बेचा जाए तो उतनी हानि होती है। अब हम इससे भी चेक कर ले रहे हैं। अगर जब मेरी वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये है, जब वस्तु का क्रय मूल्य 640 है तब विक्रय मूल्य 520 रुपये है, तब क्या देख रहे हैं कि वही हानि होगी। तो यहाँ पर 640 माइनस 520 यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा है, हानि कितनी आ रही है, हानि आ रही 120, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए इतना बताया है, ठीक है, कि जब 760 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 520 में बेचने पर हानि होती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने वहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर वहाँ से क्या करते हैं लाभ निकाल लेते हैं। 760 में से 640 घटाते हैं तो 120 आ रहा है, मतलब लाभ 120 रुपये। हानि निकालते हैं तो 640 में से हानि निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 640 माइनस 520 120 रुपये। आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ट्रिक है, 2 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखते हैं अगला। यदि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना कि 492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 एसपी दिए हैं, एक एसपी ए एक एसपी ए। पहले एसपी कितना दिया है 668 रुपये, पहले एसपी दिया है 668 रुपये, ठीक। दूसरा एसपी कितना दिया है, 492 रुपये। अब इनको हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं। 600 दिख रहा है, 668 प्लस 492 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा सीपी, ठीक है। तो सीपी कितना आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 8 2 10, 6 9 6 15 1 16, 6 4 10 और 1 11/2।
डिवाइड कर देते हैं, 2 पंचे 10, 2 बटी 16, 0, 580 रुपये। सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 580 रुपये। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी। सीपी बराबर 580 रुपये, ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये सही है, तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 600, जब क्रय मूल्य 580, तब विक्रय मूल्य 668, तो यहाँ लाभ कितना आएगा? लाभ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 668 में से 580 रुपये घटा देते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 88 बचा। अब इसी प्रकार हानि देख लेते हैं। ठीक है, ये तो लाभ आया। ठीक है, अब हानि देख लेते हैं। क्या हानि अगर हमारी उतनी आ रही है तब तो सही है। 492 580, तो यहाँ पर क्या होगा? 580 माइनस 492, 492, यहाँ पर 8 बचा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 17 हो जाएगा, तो 9 8 17, 8 बचा। मतलब यहाँ भी 88 रुपये आ रहा है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, हानि और लाभ दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर हानि लाभ दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इतना पोर्शन केवल हमने इसलिए लिया है समझाने के लिए। ठीक है, इतना पोर्शन आंसर हमारा ये एक लाइन में आ गया, ये एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, इतना मैंने समझाने के लिए लिया है कि गलत तो नहीं लग रहा है कहीं। देखिए, जब मैं 668 रुपये में बेच रहा हूँ कोई चीज़, तो हमें 88 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य इसका मैंने निकाल लिया 580। यहाँ पर 580 से जब मैंने क्रय मूल्य घटा दिया तो कितना आ रहा है? यहाँ पर घटा दिया तो 88 रुपये आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हैं। जब लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत ही बिंदास ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या करें क्वेश्चन? 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर, इसमें का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है? 1 रुपये में 5, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 25% का लाभ होता है। ठीक, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 25% का लाभ होता है, एक लाइन में आंसर, मात्र एक लाइन में आंसर। 1/5 मतलब 1 रुपये में 5 वस्तुएं। ठीक है, और 25% का लाभ होता है, तो 100 बटा निकालना है हमें क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा? 125। इसे हम डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, तो ये जाएगा 4/25। इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य। इसका मतलब है कि 4 रुपये में 25 वस्तुएं। ठीक है, 4 रुपये में 25 वस्तुएं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या निकालेंगे? सीधे 1/5, 1 रुपये में 5 वस्तुएं इंटू, अगर 25% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 में 25 जोड़कर नीचे लिखना है। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 100 बटा 125, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, और 25 25 4 ऊपर, तो 4 रुपये में 5 वस्तुएं, 25 वस्तुएं क्या होगा? खरीदना होगा उसे। ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य होगा, उसने 4 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 रुपये में 16 वस्तुएं खरीद कर 16 रुपये में 60% लाभ पर बेच दी जाती हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको एक ही लाइन में लगाना है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए देखते हैं, 1/16 इंटू 60%। 60% का होता है, 60% लाभ पर बेच देता है। मैंने कहा था विक्रय मूल्य अगर निकालना हो तो जोड़ के ऊपर लिखते हैं। विक्रय मूल्य निकालना हो तो जोड़कर ऊपर लिखते हैं, मतलब 160/100, 160/100, 160/100।
अब इसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16, जीरो हो जाएगा और जीरो से जीरो कट कर देंगे, ठीक है। नीचे एक जीरो, मतलब 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 10 वस्तुएं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। 1 रुपये में 10 वस्तुएं बेचना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% की हानि पर बेच दी जाती हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बताया ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसमें भी हम तुरंत शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 1 रुपये में 30 वस्तुएं और हानि कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु 75% में है इसमें, यानी कि 25% की हानि हो रही है। तो 100 में से 25 घटाकर लिख देंगे तो 75 आ जाएगा ना, 75/100। अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 3.30। ये हो जाएगा कितना, SP, इधर हम लिख लेते हैं SP बराबर 1/40। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में अतः 1 रुपये में 40 वस्तुएं, 1 रुपये में 40 वस्तुएं बेचना होगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप तीनों ही सवाल समझ में आएंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ज़्यादा टाइम ना लिया गया, देखा आपने, देखा इसमें मुश्किल से 2-4 सेकंड का टाइम लिया गया और आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मतलब जो है सेशन को शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, मैंने कुछ नेक्स्ट टाइप लिए हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 40 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो आइए हम इसे एक ही लाइन में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, किस भाव से बेचे, यानी कि SP हमें ज्ञात करना है, ठीक है। SP तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि 1 रुपये में 40 वस्तुएं, ठीक है, इनटू जब 1 रुपये में 40 वस्तुएं बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो जो हानि होती है उसे 100 में से घटा के नीचे लिख देंगे। जितना हमें चाहिए किस भाव से बेचें कि 20% का लाभ हो, तो यहाँ पर जो चाहिए 20% का मतलब 120 चाहिए हमें, वो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। क्या हो जाएगा, SP आ जाएगा 1/30। इसका मतलब क्या है, वह 1 रुपये में 30 के भाव से बेचे, ठीक है। कितनी ज़बरदस्त ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 रुपये में 17 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वह उसे किस भाव से बेचे कि 10% की हानि हो। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर SP ही पूछ रहा है, तो 1 रुपये में 17 वस्तुएं, ठीक है। 1 रुपये में 17 वस्तुएं, यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पर 15% की हानि होगी, 15% की हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/17 इंटू 20% का लाभ होता है, जो होता है उसे नीचे और जो चाहिए उसे ऊपर, मतलब कितना, मतलब 15% की हानि हो, ठीक। तो यह 15% की हानि मतलब कितना, 85 बचे। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 17 बचे 85, 5 से डिवाइड करते हैं, नीचे 24 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 24 आ जाएगा, क्यों, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो ये हो जाएगा SP बराबर 1/24, अर्थात अतः 1 रुपये में 24 वस्तुएं बेचे, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, तो वह उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि। तो वह उसे किस भाव से बेचे,
किस भाव से बेचे कि 20% की हानि हो। तो आइए हम यहाँ सरल कर लेते हैं इसे। 1 रुपये में 10, तो 1 रुपये में 10 इंटू 20% का लाभ कमाता है, तो जो कमाता है तो 120 हो जाएगा। हानि कितनी होनी चाहिए? 20% हानि होती है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? 40 दूनी 80, 4 तियाँ 12। ठीक है, 40 से काट दिया, 40 दूनी 80, 4 तियाँ 12। तो ये क्या हो जाएगा? इधर भी कट कर देते हैं, 2 पंचे 10। तो एस पी कितना हो जाएगा? एस पी बराबर 1/15। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हुआ मेरा? अतः 1 रुपये में 15 वस्तुएं बेचे। 1 रुपये में 15 वस्तुएं बेचे। आई होप आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, और आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।